नमस्कार माय डियर मित्र और मित्रानियों। तो आज है 23 अप्रैल 2026 और अभी समय हो रहा है सुबह के 9:10। तो आज मैं सुबह के 6:34 पर सोकर उठ गया था और उठने के बाद सबसे पहला जो मैंने काम किया है भाई, वो मैंने विश्व गुरु विवेकानंद का 2 चैप्टर मैंने पढ़ा है। क्योंकि कल मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था। कल तो पता ही है भाई, मतलब मैं किस दुनिया में जी रहा था। कल वेब सीरीज देख रहा था पूरे पूरे दिन, तो कल मैंने नहीं पढ़ा था। तो आज इसी वजह से मैंने 2 चैप्टर मैंने इसका पढ़ा और फिर उसके बाद फिर मैं अपना पढ़ाई करने लग गया। लैपटॉप बंद हो चुका है अभी फिलहाल, चार्ज में लगाना पड़ेगा। और उसके बाद भाई 8:30 बजे करीब मैं चला गया फ्रेश वगैरह होने के लिए, नहाने धोने के लिए। और नहा धोकर के मैं अभी रेडी हो चुका हूँ और अब जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि तगड़ा वाला भूख भी लग चुका है। हाँ, भूख तो लग ही जाता है भाई। तो जा रहा हूँ अब मैं खाने के लिए। पानी खत्म हो चुका है मेरा, पानी भी लेना है। और कल रात में जब मैं खा करके आया था और सोया था भाई, उसके बाद से होश ही नहीं था, बिल्कुल भी होश नहीं था मेरे को। रात को 2:35 पर मेरा नींद खुला था और नींद उस टाइम तक तो थोड़ा बहुत पूरा हो चुका था भाई, क्योंकि फिर मुझे थोड़ा नींद नहीं लग रहा था। लेकिन फिर मैं सोया तो फिर मेरे को नींद लग गई और मैंने वो गेट खोल दिया था, क्योंकि थोड़ा बहुत गर्म लग रहा था भाई। मैंने ये गेट खोल दिया था और इसको मैंने क्लोज कर दिया था, तो थोड़ा ठंडा हवा भी आ रहा था, जिसके कारण कूलर चल रहा था, तो थोड़ा ठंडा ठंडा हवा भी लग रहा था। तो फिर मैं सो गया दोबारा। और सोने के बाद 6:34 पर मैं सो कर उठा और फिलहाल धूप निकल चुका है। हाँ, आज अच्छा लग रहा है भाई, आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कल तो ऐसा लग रहा था कि मैं खड़े खड़े हिल रहा हूँ भाई, ऐसे 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 लग रहा था कि खड़े खड़े गिर जाऊँगा नींद के कारण। और कल भाई पता है, जब मैं खा कर गया था उसके बाद भी मैंने देखा था कुछ उसका और 3-4 एपिसोड। भाई 5 सीजन है इसका। पागल हो गया था भाई मैं पूरी तरह से वेब सीरीज देखते देखते। ये काम मैं करता था जब मैं ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में था, यही काम करता था। ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में तो पूरा मैंने सिर्फ और सिर्फ वेब सीरीज ही देखा था, सिर्फ और सिर्फ वेब सीरीज। मैंने कुछ नहीं किया था, पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं किया था। मैं सिर्फ सोता था, उठता था, खाता था, वेब सीरीज देखता था, सोता था, उठता था, खाता था, वेब सीरीज देखता था। यही रिपीट होता रहता था। तो अब चलते हैं खाने के लिए, खा कर के आते हैं, फिर पढ़ाई करने बैठते हैं। 1 मिनट, मैं कुछ तो भूल रहा हूँ और वो है मेरा टोपी। ताला बंद किया जाए और चला जाए। आवाज़ नहीं चल रहा है खास बहुत कुछ। यार मैं यहाँ पर आकर खड़ा था ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि ग्राउंड में एक दो हैं वो दौड़ रहे हैं, और एक, हाँ, 2 लोग। और भाई वो दोनों आए हैं स्कूटी से। क्या पता शायद उनका घर दूर होगा, इसी वजह से आए होंगे, नहीं तो पैदल भी आ सकते थे अगर दिख होता तो। और ये मैं पहुंच जाता हूँ दही और पराठा खाने के लिए। जैसे ही मैं जाता हूँ भाई दुकान पर, डीके ढाबा पर पहुंचता हूँ, पता चलता है अंकल जी से गैस ख़त्म होने वाला है और गैस कभी भी ख़त्म हो सकता है। भाई जाते ही बैड न्यूज़ मिलता है, लेकिन मैं क्या ही करता भाई। फिर अंकल जी चले जाते हैं खाना बनाने के लिए और मैं बस देखते रहता हूँ, यही सोचकर कि गैस मिल जाए यार इनको जल्दी। और मैं बस यही सोचते रहता हूँ भाई। और यही सोचते सोचते मैं उठ करके चला जाता हूँ पानी लाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ प्यास लग चुका था। तो मैं जाता हूँ और फ्रिज में से पानी निकालता हूँ और पानी निकाल कर फिर मैं आता हूँ, आकर बैठता हूँ और यही सोचते रहता हूँ भाई, अंकल जी को गैस मिल जाए भाई, अंकल जी को गैस मिल जाए। नहीं तो फिर तो भाई जो मेरा लगेगा ना भाई, पिछले बार तो 2 दिन के लिए लगा था, बहुत बड़ा वाला, खाना नहीं मिला था। और फिर यही सोचते रहता हूँ कि पराठा आ जाता है मेरा, दही और पराठा। फिर मैं सोचता हूँ छोड़ो यार, जो होना होगा होगा, पहले खाने पर फोकस किया जाए। फिर मैं अपने खाने पर फोकस करता हूँ। फिर मैं दही पराठा खाता हूँ, खाते खाते थोड़ा बहुत अंकल जी से बात भी करता हूँ। और पता चलता है कि पिछले 2 दिन से वो कॉल कर रहे हैं गैस वाले को, लेकिन गैस वाला फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। फिर मैं कहता हूँ छोड़ो यार, इतना सोच के क्या ही फ़ायदा जो मेरे हाथ में है ही नहीं। फिर मैं खाता हूँ, खाकर वहाँ से निकल जाता हूँ। और ये मैं पहुँच जाता हूँ अपने बिल्डिंग में और अब जा रहा हूँ मैं अपने रूम में। और एक बुरी खबर है भाई। क्या बुरी खबर है, तो अच्छे से बैठ कर बताता हूँ। तो बुरी खबर ये है भाई, अंकल जी का गैस खत्म होने वाला है
और अंकल जी पिछले 2 दिन से गैस वाले को कॉल कर रहे हैं, वो कॉल ही नहीं उठा रहा है। और हो सकता है कि आज लास्ट ही दिन हो, आज रात भर, कल सुबह से फिर खाना ना मिले, क्योंकि गैस ही नहीं मिल रहा है भाई। और गैस नहीं मिल रहा है तो फिर हो सकता है कि 1-2 दिन रुकना पड़े, अंकल जी को जाना पड़े कहीं इधर उधर गैस लाने के लिए। अब जहाँ से लाए कहीं से तो लाना ही पड़ेगा इनको, क्योंकि खाना भी तो ये खुद ही यहीं खाते हैं भाई, अपना ही बनाया हुआ खाना, कहीं और थोड़ी जाते हैं खाने के लिए। तो देखो क्या होता है, बैड न्यूज गुड न्यूज में बदल जाए तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो और ये बैड न्यूज ही रह गया तो फिर तो भाई फिर 1-2 दिन खाना नहीं मिलेगा। खैर उम्मीद करता हूँ कि मिल जाए अंकल जी को, अब पॉजिटिव में सोचता हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए, लैपटॉप मेरा ऑन है। और हाँ यार चार्ज नहीं है भाई, देखो मैं भूल गया था जाते टाइम, मैंने सोचा था कि मैं चार्ज में लगा दूंगा, जब तक आऊंगा तब तक कुछ देर चार्ज हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, डायरेक्ट चार्ज में लगाकर ही मैं चलाऊंगा, इसमें क्या ही दिक्कत है। धूप बहुत तगड़ा वाला निकल चुका है, गर्मी तो लग ही रहा है, लेकिन ठीक है भाई, गर्मी के दिन है, गर्मी लगेगा ही। मैं क्या ये रोना धोना करता रहता हूँ, गर्मी लग रहा है गर्मी लग रहा है, गर्मी के दिन है तो गर्मी लगेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब मैं जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। तो अभी शाम के 5:45 हो रहा है, और पिछले 1 घंटे से मैं दी बॉयज का नए सीजन का नया एपिसोड देख रहा था, और फिलहाल तो अभी 45 नहीं भाई 5:47 हो चुका है। तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद ऑलमोस्ट हाँ 3-3:30 बजे करीब तक मैंने पढ़ाई किया था, और उसके बाद फिर मैं द बॉयज का नया सीजन देखने लग गया था। और अभी शाम हो चुका है भाई, और हवा भी थोड़ा बहुत तेज चलना शुरू हो गया था, उसके कारण ये गेट इतना तेज बजा। ये देखो, ये गेट में ईंटा लगा होता है, और ना ये और ना ये, लेकिन हवा इतना तेज चलता है कि भाई सीधे ईंटा के साथ साथ गेट अपने साथ साथ ईंटा लेकर के चला जाता है, बस धड़ाम धड़ाम। और लड़के धीरे धीरे फील्ड में आ रहे हैं मैच खेलने के लिए, कुछ आ चुके हैं, कुछ आने अभी बाकी हैं। और छोटा सा बच्चा स्कूटी चलाना सीख रहा है, क्या बात। मैं भी कभी खुद से साइकिल चलाना सीखता था, गिरता था, घुटने छिल जाते थे, वो बात ही अलग था। खुद से कुछ सीखने का मजा ही कुछ और होता है। खुद से सीखते हो, गलती करते हो, फिर सीखते हो, फिर गलती करते हो, फिर सीखते हो, फिर गलती करते हो। तो अब मैं जा रहा हूँ, एक एपिसोड और देखूंगा और फिर बंद कर दूंगा। मैं कल की तरह लगातार मैं नहीं देखूंगा भाई, क्योंकि दिमाग ही हिल जाता है पूरी तरह से। और एक एपिसोड और देखूंगा और फिर मैं छोड़ दूंगा, फिर कल देखूंगा कुछ एपिसोड, ऐसे कर करके मैं खत्म करूंगा। लगातार देखने बैठो तो भाई साहब बाप रे, दिमाग ही हिल जाता है। तो अब मैं जा रहा हूँ भाई, कुछ रखा तो नहीं भाई, बिस्किट मैंने सोचा था खरीद करके लाने के लिए, लेकिन मैं भूल गया। चना है मेरे पास, चना खाऊंगा और खाते खाते मैं फिर से मैं देखूंगा दी बॉय। तो यार अभी जस्ट मैं बाहर से आ रहा हूँ, और मैं क्यों गया था बाहर, मैं गया था भुंजा लेने के लिए। बहुत दिन खाए हुए गए थे भाई, बहुत दिन खाए हुए गया था, और भुंजा। और मैंने सोचा था कि मैं एक स्प्राइट की बोतल लूंगा 20 वाला, लेकिन मिला ही नहीं मिला। तो फिर भाई मैंने ये ले लिया, स्टिंग छपरियों वाला ड्रिंक। भाई इसका ये टैग ही बन गया था, स्टिंग का मतलब छपरियों वाला ड्रिंक, जो पिए स्टिंग इसका मतलब सीधे सीधे भाई वो छपरी है, छपरी। मिला ही नहीं भाई, मैं गया था सोच करके कि स्प्राइट ही लूंगा, लेकिन मिला ही। और ये भाई स्टिंग मैं बहुत सालों के बाद पी रहा हूँ, मतलब हाँ बहुत सालों, बहुत क्या है, मुझे लगता है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैंने स्टिंग पिया ही नहीं। सच बोल रहा हूँ भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं पिया बिल्कुल भी। और सोचा कि चलो कुछ था ही, फीक था भाई, वो और भी अजीब लगता है, तो मैंने सोचा छोड़ो हटा, उसको लेने का कुछ फायदा है। खाए हुए बहुत दिन हो गया था भुंजा, और थोड़ा पिए भी कुछ हो गया था बहुत दिन, तो मैंने सोचा चलो यार अब जा रहा हूँ, खाते खाते दी बॉयज देखूंगा, और फिर साढ़े 7:30 नहीं 8 बजे फिर मैं खाने के लिए चला जाऊँगा। और गर्मी बहुत तगड़ा वाला लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। ब्लैक टी शर्ट में तो भाई और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। अभी कूलर भी बंद है मेरा, बाहर जा रहा था तो मैंने कूलर बंद कर दिया। तब मैं जा रहा हूँ देखने के लिए। तो अभी खाना खाने जाने का टाइम हो चुका है, और मैं कब से मैच देख रहा था। 16 ओवर में 164 रन, 4 विकेट CSK का। और संजू सैमसन बहुत अच्छा खेल रहा है, 42 गेंद में 77 रन, अच्छा खेल रहा है भाई। देखो कितना रन लगता है, 200 रन तो शायद ही लगे, भी हो सकता है भाई, T20 है, और ऊपर से क्या है IPL, तो IPL में तो 200 बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। कुछ भी हो सकता है। 24 गेंद में 35 रन तो लग ही सकता है भाई, लग भी सकता है यार, क्यों नहीं लग सकता है, बहुत बहुत आसानी से। 23 गेंद में एक गेंदा हो गया, 165 पर 4 भी आराम से लग सकता है। 23 गेंद में 35 रन बहुत आसानी से लग सकता है, और वो भी इस IPL। हाँ तो मैं थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं मैच देख रहा था, और 3 सीजन मैं खत्म कर चुका हूँ द बॉयज के देखकर। और भाई होमलैंडर कितना हरामी इंसान है भाई, बहुत बहुत ही ज्यादा। होमलैंडर भाई सच में भाई
इतना हरामी इंसान है होमलैंडर, जो कैरेक्टर है ना उसका, साला किसी के साथ भी कुछ भी कर दो, किसी को पकड़ के और कुछ भी कर डालो, बहुत बहुत ज़्यादा। खैर सीरीज है भाई, तो जैसा कैरेक्टर लिखा गया है, जैसा राइटर ने कैरेक्टर लिखा है, वैसा कैरेक्टर उस एक्टर ने निभाया। मुझे नहीं पता वो कौन सा एक्टर है भाई, सच बताऊं तो, और मैं उसका पहला ही ये देख रहा हूँ और कोई शो, और उसका मीम मैंने बहुत देखा है भाई, बहुत ज़्यादा मीम। वो जो हंसने वाला है थर्ड सीजन के लास्ट वाले एपिसोड में वो अपने बेटे के साथ आता है और हंसता है वो भी मैंने बहुत देखा है, उस पर बहुत सारा मीम बना हुआ है। और शायद हाँ पहले सीजन में एक और था, एक उस पर भी मैंने मीम देखा हुआ है, जब विलियम बूचर उसको देखता है पूरे स्टेडियम में खड़ा होकर, उसी को देखता है और हंसता है, और होमलैंडर उसको देखता है, हंसता नहीं बस देखता है, क्योंकि होमलैंडर ने भाई बहुत गलत करते था उसकी बीवी के साथ। खैर अगर देखोगे तब तुम लोग को बहुत अच्छे से पता चलेगा। सीरीज बढ़िया है, एक और ये नहीं 2 सीजन बचा है, 5 सीजन है, 3 सीजन मैंने देखकर ख़त्म कर दिया है, अब चौथा और 5वां सीजन देखना है। 5वां सीजन में सिर्फ और सिर्फ 5 ही एपिसोड है, और बाकी के सीजन में 8-8 एपिसोड है, तो पता नहीं शायद 5 ही एपिसोड में ख़त्म हो गया होगा, या फिर उसका और वॉल्यूम 2 है जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग्स का आया था, मुझे नहीं पता, ये देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलते हैं सबसे पहले पेट पूजा करने। आज भी यहाँ लाइट बंद है, मैं नहीं जलाता हूँ तो कोई नहीं जलाता है, जलाएगा भी कौन, मैं ही अकेले रहता हूँ इस पर, तो ये जिम्मेवारी मेरी है। बाहर हवा बहुत अच्छा लग रहा है, लड़के हाँ ग्राउंड में आ चुके हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, पता नहीं शायद तुम लोग को दिख रहा होगा फिर ना। खैर छोड़ो इन सब बातों को, लाइट जलाते हैं, अब मेरा चेहरा दिख रहा है, चलते हैं सीधे खाने के लिए। और ये मैं चल पड़ा हूँ खाने के लिए, और कुछ ही देर में मैं काली गुफा के अंदर घुसने वाला हूँ। घुस गया भाई काली गुफा के अंदर। और ये मैं काली गुफा से बाहर निकलकर फिर से मैं अपने रूम पर पहुंच गया। क्यों, मैं थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं तुम लोगों को खाने के टेबल पर ना मिलकर मैं डायरेक्ट रूम में क्यों मिला, क्योंकि यार गैस खत्म हो गया है, और गैस खत्म हो गया है तो खाना तो अब मुझे मिलने वाला है नहीं। और भाई और बैड न्यूज क्या हुआ, मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, टिक्की चाट बनवा लूंगा। मैं जाता हूँ भाई टिक्की चाट वाले के पास, देखता हूँ वहाँ ठेला ही नहीं है भाई, टिक्की चाट वाला भी नहीं आया है। फिर मैं चलता हूँ केले वाले के पास, मैं सोचता हूँ चलो कोई बात नहीं, टिक्की चाट वाला नहीं आया है, चलते हैं केले वाले के पास, फल वाले के पास, फल तो मिल ही जाएगा। मैं जाता हूँ, केला भी खत्म होता है वहां पर। मैं जाता हूँ और पूछता हूँ भाई केला है, वो बोलता है ना खत्म हो गया। फिर मैं बोलता हूँ कोई और फल है, बोलता है वो भी नहीं, वो भी खत्म है। मेरा भाई जो मतलब लगता है ना, मेरा तो बहुत बुरी तरह से लग जाता है आज। फिर मैं 2 लस्सी खरीदता हूँ और 2 बिस्किट के पैकेट, और अब क्या ही किया जा सकता है, कुछ नहीं, अब बिस्किट खाओ लस्सी पियो। सुबह में ही उन्होंने बोल दिया था कि गैस खत्म हो सकता है, और पिछले 2 दिन से उनको गैस भी नहीं मिल रहा है, गैस वाला कॉल ही नहीं उठा रहा है। अब ये बैड न्यूज जो सुबह मुझे मिला था वो रियलिटी हो गया आज शाम को ही। मुझे लगा था आज शाम तक तो चलो कम से कम मिल जाएगा, लेकिन आज शाम को ही खत्म हो गया और मुझे नहीं मिला खाना। देखते हैं कब तक ये सिलसिला चलता है। पिछले टाइम तो 2 दिन तक नहीं मिला था खाना, अब देखते हैं कब तक नहीं मिलता है। लस्सी पियो, टिक्की चाट खाओ, बिस्किट खाओ, यही सब खाकर काम चलाओ। खैर कोई नहीं, जो होना था वो तो हो गया। फिलहाल अभी मैच देखते हैं। 19.3 ओवर 197 रन, और ये लग गया एक छक्का, संजू सैमसन ने छक्का मार दिया, और इस छक्के के साथ संजू सैमसन पहुंच गया 97 रन पर। 2 बॉल बचा है, 203 रन हो गया सीएसके का। अभी 2 बॉल में संजू सैमसन का शतक भी पूरा हो जाएगा, अगर आउट नहीं हुआ तो। शतक लग ही जाए, शतक के इतने करीब पहुंचने के बाद तो मतलब बैट्समैन का शतक पूरा हो जाए तो वही अच्छा रहता है, थोड़ा बैट्समैन को भी अच्छा लगता है। संजू सैमसन भाई पूरी तरह से भीग चुका है पसीने में, और अगर मैंने अभी और वीडियो बनाना बंद नहीं किया ना तो मैं भी पसीने से भीगने वाला हूँ, क्योंकि कूलर और पंखा दोनों बंद है, और मेरा लस्सी भी ठंडा हो जाएगा। खैर लस्सी ठंडा हुआ तो कोई तो बात है नहीं, क्योंकि फ्रीज है, फ्रीज में रख दूंगा और फिर से ठंडा कर लूंगा और फिर पी जाऊंगा। अभी देखो क्या होता है। 2 बॉल बचा है, 2 बॉल में कितना रन लगता है, 203 रन तो लग चुका है, और यहाँ पर एक भी रन नहीं। अब लास्ट 1 बॉल बचा है, तो अगर संजू सैमसन छक्का या फिर चौका मारता है तो संजू सैमसन का शतक पूरा हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा खेला है संजू सैमसन।